हैप्पी बर्थडे टू यू। ये कह रहा है कि आप लोगों ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। छोटा हूँ, मुझे इतना बड़ा गिफ्ट कैसे मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अब ना मैं हो चुकी हूँ तैयार, क्योंकि आजकल जो मेरा शेड्यूल चल रहा है ना, वो इतना ज्यादा। तेरे बोला कौन पूछे सवाल, तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं। बर्थडे एनी, थैंक यू। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक चल रही है फ्रेंड्स, देखिए कितना कोहरा है। और हमारी मॉर्निंग वॉक हो चुकी है कंप्लीट। अब हम लोग जा रहे हैं घर पर। दुकान घर पर आके देखा पतिदेव नहा चुके थे और उन्होंने पूजा भी कर दी, तो फिर मैंने भी जल्दी से नहा लिया। और आज अनिका मन था पास्ता ले जाने का, लेकिन टाइम इतना नहीं था, तो फिर मैंने मैक्रोनी बना दी, बच्चों के लिए चाय बनाई। और जो मैं पीती हूँ मेथी जीरा सौंफ का पानी, तो फिर मैंने मेरे लिए वो बनाया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज है मेरे बच्चे का बर्थडे, तो बस सुबह तैयार होके वो गया है स्कूल। तो आज वो थोड़ा सा जल्दी गया है, क्योंकि उसे अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ कुछ चीज़ें लेनी है, जो बच्चे लेते हैं वही सारी चीज़ें। और आज मैक्रोनी बनवा के ले गया है। बोल तो पास्ता की रहा था कि मम्मा वाइट सॉस पास्ता बना दो, लेकिन समय थोड़ा सा कम था, उस वजह से नहीं बन पाया। अब पड़े हैं ढेर सारे काम, तो चलिए वो काम करते हैं। आज ना लब्बू का लंच बॉक्स ना इधर ही रह गया है गलती से, तो अभी रैपिडो वाले भैया को बुलाया है, तो उन्हीं को देते हैं, तो वो स्कूल में देकर आ जाएंगे, वरना तो वो भूखा ही रह जाएगा। और आज ना इसने इतने मन से वो भी बनवाई थी मैक्रोनी, और कुछ लेकर भी नहीं गया, तो बस भैया तो वेट कर रहे हैं आ जाए तो ले जाएंगे फटाफट से। पार्सल वाले भैया आ चुके थे इधर, तो बस मैंने ना लंच बॉक्स दिया, एक पैकेट में डाल के दे दिया था, तो बस भैया ना स्कूल में दे देंगे और लब्बू के पास पहुंच जाएगा ये। आजकल जो मेरा शेड्यूल चल रहा है ना, वो इतना ज़्यादा बिजी चल रहा है कि क्या ही बताऊं। मायके से इतने फ़ोन आ रहे, इतने फ़ोन आ रहे हैं, और मैं किसी के भी फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रही। सुबह से मतलब 2 बजे तक तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती, इतना ज़्यादा काम हो गया है मेरे पास। तो बस अब चलते हैं। आज पतिदेव थोड़ा सा बिजी है, तो मुझे जाना है लब्बू को लेने, तो बस उसी को लेने के लिए जा रहे हैं। लब्बू को लेंगे, घर पे आएंगे, उसके बाद वही लंच वगैरह कुछ बनाएंगे, लब्बू को लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। गिफ्ट लेने तो फ्रेंड्स, अब ये जा रहा है बाइक के लिए गिफ्ट लेने। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, हाथ पकड़ के चलो, हाथ पकड़ के। लब्बू इतना ज़्यादा एक्साइटेड है भाई को गिफ्ट देने के लिए, तो वो ना यहाँ पे चूज़ कर रहा है कि उसको कौन सी वाली चाहिए। जबकि आज इसे लेने के लिए इसके पापा को आना था, क्योंकि स्कूल की अब जो टाइमिंग है ना, वो 1 घंटे पीछे हो गई है, और वो अपने टाइम से फ्री होते वहाँ पे। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम ही चली जाओ, तुम लेके आना। तो मैं पैसे भी लेकर नहीं आई थी, तो मुझसे बोल रहा था कि नहीं फ़ोन पे कर देना, लेकिन लेनी है भाई के लिए कार। तो कई सारी कार इसने देखी, फिर लास्ट में इसको ना ये वाली कार पसंद आई, तो बस उसने ना ली, पैक करवाई, और कह रहा कि मैं इसे रखे रहूँगा और भाई को ना मैं सरप्राइज दूंगा। भाई को बिल्कुल भी नहीं पता इसके बारे में, तो बस इसने ले ली। सो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम हमारी कॉलोनी में, और हमने ना एक बटर पेपर भी लिया, और इधर लिया है सत्तू। जब ज्यादा भूख लगे, कुछ ना समझ में आए, तो सत्तू बोर के पी लो। और ये तो मैंने ये लिया है, और लिया भाई के लिए गिफ्ट। हाँ, उधर छुपा के रख देना है ना। तो जब केक कट, मैंने यहाँ पे बनाया मेरे लिए सोयाबीन का चिल्ला, और साथ में ये कड़ी कल की है। इसमें ना मैंने दोबारा से तड़का लगाया है, क्योंकि ना ऐसी जो कड़ी होती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, रात की बची हुई, और फिर उसमें ना लहसुन का तड़का लगाने के बाद और कड़ी बनाओ। और लब्बू को ना बिल्कुल भी वेट नहीं हुआ, उसने ना तुरंत, भाई स्कूल से आया और तुरंत ही भाई को दे दिया, और कह रहा था कि नहीं, मैं जब उसकी केक कटिंग होगी ना तब दूंगा। और देखो इसने क्या लिखा है, फ्रॉम लब्बू, आपका प्यारा भाई, और दिल विल बना रखे हैं कुछ इस तरीके से। और बच्चों की भी जो हरकतें
होती है ना, इतनी ज़्यादा क्यूट होती है, इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि मैं क्या ही बताऊँ। कभी कभी ना छोटी सी बातों पे हंसी आ जाती है हम पेरेंट्स को, और कभी कभी मतलब बहुत छोटी सी बात पे ना तो गुस्सा भी आ जाता है कि क्या ये सिली सी हरकतें करते रहते हैं। लेकिन पतिदेव फिर समझाते हैं कि ये बच्चे अगर ये हरकत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो यहाँ पे ना अब कार की टेस्टिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स अब ना मैं हो चुकी हूँ तैयार, क्योंकि अब जाना है कहीं बाहर, और बाहर जाके लब्बू को, सॉरी अनी को, बहुत अच्छा सा एक डिनर करवाएंगे। और इस बार घर पे बर्थडे इसलिए नहीं किया क्योंकि लब्बू का भी नहीं किया था। अगर अनी का कर देते तो फिर लब्बू गुस्सा हो जाता कि आपने मेरा नहीं किया, भाई का कर दिया। तो इस चक्कर में सोचा कि चलो दोनों लोगों का बाहर ही करते हैं, और जिस साल एक का करते हैं घर पे तो फिर दूसरे का भी फिर घर पे ही कर देते हैं। तो बस वेट कर रहे हैं हम अनी के आने का। अनी अभी कोचिंग गया हुआ है, वो आ जाए फिर उसके बाद जाएंगे। और वैसे उसका आज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था कोचिंग, लेकिन जबरदस्ती उसे भेजा कि एग्जाम पास में आने वाले हैं, चलिए जाओ कोई बात नहीं है। स्कूल के लिए तो बच्चे बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि इस स्कूल में बच्चे विश करते हैं, चॉकलेट वगैरह बांटते हैं उस वजह से, लेकिन ट्यूशन जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करते, तो उसे जबरदस्ती भेजा है। तो बस वो आ जाए, मैं तैयार हूँ, पतिदेव तैयार है, लब्बू भी तैयार है, बस वो तैयार हो जाए फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग बाहर। अभी डिसाइड भी नहीं हुआ है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कि चलिए कहीं ना कहीं तो जाएंगे, खाना ही तो खाना है। जनवरी का एंड है और फरवरी के टाइम पे ना सर्दी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कानपुर में ना सर्दी बढ़ती जा रही है। और आज तो इतनी भयंकर सर्दी है, सुबह से ही कोहरा है, पूरे दिन बादल छाए हुए थे, एक मिनट के लिए बादल नहीं हटे। क्योंकि डिसाइड नहीं था कि कहाँ पे जाना है, तो पहले पंडित होटल पड़ा तो सोचा कि पहले यहीं पे रुक जाए, लेकिन फिर रानी ने मना कर दिया कि मम्मा यहाँ का खाना मुझे टेस्टी नहीं लगता, इससे तो अच्छा हम लोग काके दी हाटी गए थे ना, वहाँ का खाना मुझे अच्छा लगा था। और फिर मैं और पतिदेव भी दोनों एग्री हो गए ये सोच के कि लब्बू का बर्थडे भी हम लोगों ने वहीं पे सेलिब्रेट किया था, तो क्यों ना अनी का भी हम वहीं पे करें। क्योंकि ना लब्बू बहुत वैसा बच्चा है, तुरंत कंपैरिजन करने लगता है भाई के साथ अपना, कि नहीं भाई का वहां बना दिया, भाई का ऐसा कर दिया, भाई का ये कर दिया, वो कर दिया। तो फिर हमने ना कोई दिमाग लगाते हुए तो बस हम लोग आ चुके हैं काके दी हाटी। और हाँ, इसमें बिल्कुल भी कोई दौर आया नहीं है, यहाँ का जो खाना है ना सचमुच बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। तो हमको तो बैठना था जो बर्थडे वाली टेबल होती है ना वहां पे, लेकिन वो पहले से ही रिजर्व है, तो फिर हमने किसी को हटाया नहीं, किसी को परेशान नहीं करना है, तो हम उसी सीट पे आ गए। काके दी हाटी आ चुके हैं और वही सेम ऑर्डर करेंगे। पतिदेव बोल रहे थे जो लब्बू के बर्थडे पे किया था वही, क्योंकि लब्बू ना हमारा बहुत ही सेंसिटिव बच्चा है, वो बहुत ही कंपैरिजन करने लगता है भाई के साथ खुद को। भाई नहीं करता लेकिन वो करने लगता है, भाई की पसंद में वो भी राजी हो जाता है। तो बस इसीलिए अब हम लोग सेम वही चीज ऑर्डर करेंगे जो लब्बू के बर्थडे पे की थी, है ना, सेम टू सेम। क्योंकि आप तो बड़े हो, लब्बू छोटा है, उसको लगेगा अरे भाई के बर्थडे पे हम लोगों ने अलग खाया, आपने बर्थडे में अलग खाया, इसलिए ना। तो बस चलते हैं अंदर। घूम ले क्या क्या इधर क्या ये बहुत ही प्यारा सजा है, ये क्रिसमस के लिए सजाता है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अंदर क्या करोगे? रील बना दे क्या आपकी, बनानी है? हाउ आर यू फीलिंग? I am feeling very good. I am feeling fine. कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सेम जगह आके, है ना? दिसंबर में हम लोग आए थे, जनवरी में, है ना? अभी जब आप हुए थे ना, आज से 13 साल पहले, तब तो मम्मा पेन में थी, मम्मा गेंद में चल रही है। अब मम्मा पेट भर के तब तक मम्मा को कुछ दिया नहीं जा रहा था खाने के लिए कि नहीं लिक्विड लिक्विड पियो। आज तो मम्मा बड़े बड़े नान खाएंगे। समय कितनी जल्दी बीत जाता है ना, बहुत जल्दी। 26 देखो। और सबसे अच्छी बात ना मुझे यहाँ की ये लगती है कि यहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। अदर जगह अगर आप जाते हैं ना तो वहाँ पे कम से कम आपको आधा घंटा तो बैठना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मुश्किल से 5 मिनट के अंदर जो भी आपका ऑर्डर है ना वो 5 लास्ट 10 मिनट से ऊपर होते ही नहीं है। हम यहाँ पे शायद 3 से 4 बार आ चुके हैं और 10 मिनट से ऊपर यहाँ जाता ही नहीं है। मतलब 5-7 मिनट में आपका जो खाना है, जो आपका ऑर्डर है वो आपके पास आ जाता है। और बस यहाँ पे जो हमारा खाना है वो आ चुका था, और सेम ही हमने ऑर्डर किया था सोया चाप और साथ में ही कढ़ाई पनीर, नान,
चटनी। इस बार राइस वगैरह हमने कुछ नहीं लिए, क्योंकि पिछली बार लिए थे ना तो वो ज़्यादा ही हो गए थे, फिर वेस्ट में ही गए थे, क्योंकि यहाँ का जो नान है वो ही इतना बड़ा है कि एक नान में ही 4 लोग अच्छे से उनका पेट भर जाए। और टेस्ट के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ आप लोगों से, आप मेरे एक्सपीरियंस से ही समझ सकते हैं कि कितना गजब का टेस्ट होगा यहाँ का। अगर आपके आसपास में अगर कहीं पे हो ना काके दी हाटी, तो आप जाएं प्लीज, उसके टेस्ट को एक बार चेक करें। मुझे किसी बड़े बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में, होटल्स में, वहां पे मुझे ये टेस्ट नहीं आता जो यहाँ पे, मतलब एकदम नेचुरल लगता है, बहुत ही गजब का टेस्ट होता है। लास्ट में बच्चों के लिए यहाँ पे हम लोगों ने मंगाया, इन लोगों ने मंगाया कुछ कॉफी शेक वगैरह है। और लास्ट में मैंने तो बोला था केक वगैरह रखा है, हम लोग लेकर आए थे साथ में केक, क्योंकि यहाँ पे जो केक है ना वो मिलता नहीं है, तो बाहर से लाओ तो वो फ्रिज वगैरह में रखने की सब व्यवस्था है, लेकिन आपको बाहर से लेके आना पड़ेगा। इसलिए ना लब्बू के में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, लब्बू के में हमें लगा था कि वहां मिल जाएगा, फिर नहीं मिला, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, इसलिए हम अनीके में ना इस बार यहीं से लेकर आए। अब भैया यहाँ पे लगा रहे हैं हमारा सेटअप, क्योंकि वहां पे जो टेबल है ना वो अभी खाली नहीं हुई थी, तो हमें किसी को परेशान नहीं करना था, नॉर्मल बर्थडे बनाना था बच्चे का। और अनीक की भी ऐसी कुछ खास डिमांड नहीं रहती कि नहीं पर्टिकुलर ये चीजें उसको सारी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। तो बस यहाँ पे हमारा सेटअप लग चुका है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. तो बस बहुत ही सिंपल तरीके से हमने हमारे बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया। वैसे हम ज़्यादातर घर पे ही करते थे, लेकिन घर पे ना बहुत ज़्यादा रस हो जाता है, और कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, पूरा दिन जो बर्थडे बॉय है या फिर जो बर्थडे गर्ल है उस पर तो हम लोग ध्यान ही नहीं दे पा रहे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब से ना मैं मेरे बच्चों का बर्थडे बाहर ही मनाऊंगी। अगर हाँ बच्चों की अगर ख्वाहिश है तो वो घर पर बना देंगे, वरना जितनी भी मैं कुछ कोशिश करूंगी ना बाहर ही मनाएंगे, क्योंकि हमें टाइम मिलता है पूरे दिन अपने बच्चों से बात करने के लिए, अपने बच्चों को समझने के लिए, और ये एक स्पेशल डे होता है कि माँ बाप अपने मन की बात बच्चों से कह पाते हैं और बच्चे अपनी मन की बात खुलकर माँ बाप से कहते हैं। तो बस खूब सारा एंजॉय किया। उसके बाद मैं बैठी हुई थी पतिदेव के साथ इस झूले पे। पतिदेव बोल रहे थे वेट तुम्हारा इतना बढ़ गया है, तुम जाओ दूसरे झूले पर बैठो वरना ये झूला गिर जाएगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे इतनी हंसी आ रही, इतनी हंसी आ रही है, बच्चे भी दोनों हंस रहे हैं कि मम्मा यार प्लीज कैसे भी करके वजन कम करो। सो गाइस अब मैं बैठूंगा, तो मुझे लेने दो। आहा बहुत मजा आ रहा, बहुत बड़ा है। यहाँ पे ना टोटल 4 ही झूले लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लिए ही सजाया गया है, चारों झूले पे बैठे हैं सब। बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है बर्थडे बॉय का। अब इसी से पूछ ले रहे हैं कैसा रहा आनी? तो बहुत मजा आया। अच्छा लगा? घर पे ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे फैमिली के साथ? घर पे तो ये है कि फैमिली होती, फ्रेंड भी होते हैं। हाँ। लेकिन फ्रेंड तो स्कूल में भी मिले थे आपको ना। लेकिन हमें यहाँ ज्यादा अच्छा लगता है। मम्मा भी तो थोड़ा सा टेंशन फ्री रहती हैं। बेटू आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? हाँ यहाँ पे इतनी सारी डेकोरेशन बनी हुई है, तो चलो रील बना। चले नहीं हो गया? बच्चे ना घर से कुछ भी पहनकर नहीं आए हैं, अंदर एक टी शर्ट पहने हैं, ऊपर से शर्ट डाली है, लेकिन मुझे पता था कि बच्चों को ठंड लगेगी तो मैं ही एक झोला टांग के लाई हूँ साथ में, क्योंकि बच्चे तो समझने वाले हैं नहीं। घर से भी चिल्ला रहे थे कि यार मम्मा क्यों लेकर जा रही हो आप, हम लोग नहीं पहनेंगे नहीं पहनेंगे। लेकिन इतनी भयंकर ठंड थी कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और मैं जो स्टॉल ओढ़ी हुई हूँ ना ये दी थी मेरे भाई ने, और ये तो सचमुच में इतनी ज़्यादा गर्म है कि इसको ओढ़ लो ना तो मुझे कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो बस थोड़ी देर में ही हमारे इधर ऑटो वाले भैया आ गए, और जो मैं बैग लेकर आई थी ना वो काम आ गया। लब्बू को ट्रक सूट पहनना पड़ा, अनी ने नहीं पहना। अनी बोला कि नहीं मम्मा, मैं अनी की भी जैकेट लाई थी, बोला था कि नहीं चलो मुझे दिक्कत नहीं है। सो फ्रेंड्स बर्थडे बॉय का बर्थडे मन चुका है और बहुत ही हम लोगों को आनंद मिला और अच्छा लगा। चलिए एक बार फिर से बर्थडे बॉय से पूछ लेते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। भाई तो और मान लो बर्थडे बॉय कैसा लगा आपको? मुझको तो बहुत मस्त मजा आया। अच्छा लगा ना? लब्बू आपने नहीं पूछा भाई आपको मेरा बर्थडे कैसा लगा, वो सॉरी गिफ्ट कैसा लगा है? गिफ्ट तो बहुत मस्त था। अच्छा था ना? अच्छा लगा? मेरे को गिफ्ट नहीं दिया ना एक गिफ्ट, वो मम्मा है, सीक्रेट पता है, सीक्रेट है वो, है ना? हाँ। आपको नहीं लगता कि वो आपका गिफ्ट है? नहीं वो आपका ही है, आपको लग रहा है ऐसा। क्योंकि आपको लगता है कि मैं इतना छोटा हूँ, मुझे इतना बड़ा गिफ्ट कैसे मिल सकता है? गिफ्ट बड़ा है पहले ये बताओ। बड़ा है ना? बड़ा है ना? तो बस वो आपका ही है। गिफ्ट बड़ा है ना? ये कह रहा है कि आप लोगों ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। मम्मा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट।
हमने वो गिफ्ट आपका ही है, लेकिन आपको विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतना छोटा हूँ, मुझे इतना बड़ा गिफ्ट कैसे मिल सकता है। लेकिन अब हम लोग ना चीजें शो ऑफ नहीं करेंगे हैं। हाँ, ठीक। नो दिखावा, हाँ चलो ब्लॉग एंड सिंपल लाइफ। हाँ ब्लॉग एंड कर दो। सो गाइस ये था हम लोग आज का स्पेशल ब्लॉग। तो क्या बोलना पड़ता मुझे नहीं अब हम पता। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाबा टेकर ऑल फी जय जय भारत हर महादेव। बाय बाय, शीश नमस्कार महादेव। दही मछली। बाय।